दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आरओ परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी में सामान्य शब्द ज्ञान और हिंदी व्याकरण खंड से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्य शुद्धि, विशेषण विशेष, तद्भव तत्सम और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द खंड से 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि इस खंड को अच्छे से तैयार किया जाए तो 60 में से 50 से 55 प्रश्न आसानी से सही किए जा सकते हैं, जो आपके प्रारंभिक परीक्षा की सफलता को सुनिश्चित करने में सहायक होगा। इसी को ध्यान में रखकर आरओ स्पेशल के अंतर्गत आज आप पढ़ेंगे महत्वपूर्ण विलोम शब्द। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज जो शब्द और विलोम शब्द में आज का पहला शब्द है अकंटक। अकंटक का विलोम हो जाएगा कंटकित। सुगम, सुगम का विलोम होता है दोस्तों दुर्गम। एड़ी, एड़ी का विलोम है चोटी। एड़ी सबसे नीचे होती है और चोटी शरीर में सबसे ऊपर है, तो एड़ी का विलोम चोटी होगा। जवानी का विलोम बुढ़ापा है दोस्तों। जंगम, जंगम एक शब्द है, इसका विलोम होता है अस्थावर। धीर, धीर शब्द का विलोम होगा दोस्तों अधीर। धीर का विलोम है अधीर। निरामिष, निरामिष का विलोम शब्द है सामिस। निरामिष का अर्थ जान लेते हैं, जो मांस नहीं खाता हो, और जो मांस खाता हो उसे सामिस कहते हैं। तो निरामिष का विलोम शब्द हो जाएगा सामिस। ज्योति का विलोम होगा तम। ज्योति यानी प्रकाश और तम मतलब अंधकार, तो ज्योति का विलोम हो जाएगा तम। द्रुत, द्रुत का विलोम होगा दोस्तों मंथर। धूप का विलोम है छाह। प्रधान, प्रधान यानी मुख्य, तो प्रधान का विलोम होगा गौड़। पृथक, अलग, और इसका विलोम हो जाएगा एक साथ यानी जुड़ा हुआ, तो पृथक का विलोम हो जाएगा संयुक्त। प्रलय का विलोम होता है दोस्तों सृष्टि। याद रखिएगा, प्रलय कई बार पूछा है, प्रलय का विलोम है सृष्टि। और इसी प्रकार प्रथम, प्रथम यानी पहला और आखिरी, तो पहला का विलोम होगा आखिरी। इसी प्रकार प्रथम का विलोम है अंतिम। प्रशंसा का विलोम शब्द होता है निंदा या भर्त्सना। भर्त्सना प्रशंसा का विलोम शब्द है। प्रशंसा का विलोम निंदा या भर्त्सना। मूक का विलोम होगा वाचाल। और यश, यश यानी कीर्ति, तो आप यश का विलोम पूछा जाए तो अपयश लिखेंगे, और कीर्ति का विलोम हो तो अपकीर्ति। मानवता, तो मानवता का विलोम शब्द होगा दोस्तों नृशंसता। महत्ता का विलोम लघुता हो जाएगा। इसके अलावा जो अगला शब्द है हमारा विलोम शब्द के लिए योगी। योगी का विलोम शब्द हो जाएगा भोगी। भौतिक का आध्यात्मिक। भौतिक जो इस भौतिक जगत में है और आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक है, तो भौतिक का विलोम आध्यात्मिक हो जाएगा। मूढ़ यानी मूर्ख, तो मूढ़ का विलोम हो जाएगा ज्ञानी। बृहत बड़ा, और लघु मतलब छोटा, तो बृहत का विलोम शब्द है लघु। बेदम, इसका विलोम हो जाएगा दमदार। मलिन शब्द का विलोम होगा दोस्तों निर्मल। मलिन का विलोम निर्मल। भय का निर्भय या साहस। भय का विलोम है निर्भयी या साहस हो जाएगा। निर्दय का विलोम हो जाएगा सदय। निर्दय का विलोम है सदय। प्रायः, प्रायः माने अक्सर होता है। और बहुधा, बहुधा या सदैव, दो शब्द हो सकते हैं। प्रायः मतलब कभी कभी, बहुधा मतलब हमेशा, बहुत बार, या फिर सदैव। बर्बर, इसका विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों सभ्य। सदाचारी का कदाचारी या फिर व्यभिचारी, जो भी ऑप्शन में आपके हो। ये जो आरओ परीक्षा है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, इसमें ये प्रश्न आपके बहुविकल्पी टाइप के पूछे जाएंगे। तो सदाचारी का विलोम या तो कदाचारी आएगा या व्यभिचारी, दोनों में से कोई होगा, तो आप उसको सही कर सकते हैं। कारण का विलोम अकारण। विपत्ति का संपत्ति हो जाएगा दोस्तों। और निर्माण का होगा ध्वंस। निर्माण का विलोम शब्द है ध्वंस। सम्मुख का विमुख। सम्मुख का हो जाएगा विमुख। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष या परोक्ष, दो विलोम शब्द हो सकते हैं। प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा। वाजिब, वाजिब का गैर वाजिब। विकारी शब्द का विलोम होगा दोस्तों अविकारी। और लंबा का ठिगना या फिर नाटा। कोई चीज़ लंबा है या फिर ठिगना या नाटा, उसका विलोम होगा। रद्द, रद्द का विलोम हो जाएगा
बहाल। जैसे कोई कार्यक्रम रद्द किया जाए या फिर बहाल किया जाए, उसका विपरीतार्थक हो जाएगा, तो रद्द का विलोम शब्द बहाल हो जाएगा। अगला शब्द देखते हैं वादी। तो वादी का विलोम शब्द होगा प्रतिवादी। विधि का निषेध हो जाएगा। संकीर्ण का होगा आपका विस्तीर्ण। विस्तृत का विलोम संकुचित है। और अतिवृष्टि यानी अत्यधिक वर्षा होना, और इसका विलोम होगा अनावृष्टि यानी वर्षा न होना। तो अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि हो जाएगा। संधि का विलोम शब्द होगा विग्रह। और संपृक्त, संपृक्त मतलब जुड़ा हुआ, असंपृक्त मतलब अलग, तो संपृक्त का विलोम असंपृक्त हो जाएगा। सन्यासी का विलोम शब्द होगा गृहस्थ। और एक शब्द है शालीन। शालीन का विलोम होगा दोस्तों धृष्ट। सूर, सूर यानी वीर, तो सूर का विलोम होगा भीरु। भीरु का मतलब डरपोक होता है। शोषक का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों शोषित। शोषक यानी जो शोषण करता हो, और शोषित जिसका शोषण किया जाए, तो शोषक का विलोम होगा शोषित। और पोषक, पोषक का विलोम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका विलोम होगा शोषक। शानदार, शानदार का विलोम होगा शर्मनाक। और सविकार जिसमें दोष हो, तो सविकार का विलोम निर्विकार, जिसमें कोई दोष न हो को, सविकार का निर्विकार हो जाएगा। सहयोगी का विलोम शब्द होगा या तो असहयोगी या प्रतियोगी। तो सहयोगी का सटीक विलोम शब्द होगा प्रतियोगी। ऑप्शन में असहयोगी है तो उसको भी आप कर सकते हैं। स्तुत्य जिसकी स्तुति की जाए या जिसकी वंदना की जाए। और निंद्य, स्तुत्य का विलोम होगा निंद्य, जिसकी निंदा की जाए। ह्रास, ह्रास अर्थात कमी होती है, और इसका विलोम हो जाएगा वृद्धि। स्वामी का विलोम शब्द होगा दोस्तों दास या फिर सेवक। स्वामी का दास और या सेवक। स्वप्न का विलोम जागरण हो जाएगा। अल्पायु का दीर्घायु होगा। और स्पर्धा का होगा सहयोग। स्पर्धा का विलोम शब्द सहयोग हो जाएगा आपका। अगला शब्द है स्वावलंबी। तो स्वावलंबी, इसका विलोम होगा परावलंबी। हास, हास का यानी हंसना, और उसका हो जाएगा रोना, तो हास का विलोम शब्द रुदन हो जाएगा। दीर्घकाय का कृशकाय। और सृष्टि का विलोम हो जाएगा प्रलय। दीर्घकाय का कृशकाय या पतले शरीर वाला, छोटे शरीर वाला, इसका लघुकाय भी होगा। दीर्घ का लघु होता है, तो दीर्घकाय का कृशकाय हो जाएगा। सुकाल का विलोम होगा दुष्काल या फिर अकाल। और सुनी, इसका विलोम हो जाएगा अनसुनी। संयोग का दोस्तों वियोग। संयोग का विलोम शब्द है वियोग। और सुयोग का विलोम शब्द है दुर्योग। सुयोग का दुर्योग याद रखिएगा। निरनुनासिक का अनुनासिक हो जाएगा। निरअनुनासिक का विलोम शब्द होगा अनुनासिक। सलज्ज का निर्लज्ज। सहज का कठिन। और साधार का हो जाएगा निराधार, आधार सहित, और निराधार का बिना आधार वाला, तो साधार का विलोम शब्द हो जाएगा निराधार। समर्थन, तो या तो समर्थन करना या विरोध करना, तो समर्थन का विलोम विरोध हो जाएगा। वक्र, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। और ऋजु का अर्थ है सीधा। तो अगर ऐसे टेढ़ा शब्द पूछा जाए तो उसका आप विलोम सीधा लिखेंगे, लेकिन वक्र, वक्र पूछा जाए तो उसका विलोम उसी शब्दावली में, यानी तत्सम शब्द में कोई शब्द पूछा जाता है विलोम के लिए आपको, तो उसका विलोम शब्द भी आपको तत्सम शब्दावली में ही लिखना होगा। और सामान्य बोलचाल की भाषा में कोई शब्द पूछा जाए तो उसका सामान्य बोलचाल की भाषा में ही उसका विलोम शब्द लिखा जाए। तो वक्र का विलोम ऋजु हो जाएगा। वादी का विलोम होगा दोस्तों प्रतिवादी। और विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए विकास का विलोम होगा विनाश या ह्रास। विकास करना या ह्रास होना, तो ये दोनों शब्द इसके लिए चल सकते हैं। बेरहम का विलोम रहमदिल। बेरहम यानी निर्दयी और रहमदिल यानी दयालु। यौवन का वार्धक्य, यौवन मतलब जवानी, वार्धक्य का बुढ़ापा, तो जवानी का विलोम शब्द बुढ़ापा है, जबकि यौवन का वार्धक्य है। अविचारी जो विचार न करता हो, और इसका विलोम होगा विचारवान। राग, राग का अर्थ है प्रेम, और द्वेष का अर्थ है घृणा। तो दोस्तों राग का विलोम शब्द द्वेष या फिर विराग दोनों में हो सकता है। लिप्त का हो जाएगा निर्लिप्त। और अगला शब्द है जो है विराट। तो विराट का विलोम शब्द हो जाएगा क्षुद्र।
मसृण, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मसृण शब्द है। मसृण मतलब जो है चिकना होता है, रुक्ष मतलब खुरदुरा, तो मसृण का विलोम रुक्ष हो जाएगा। बेडौल, इस शब्द का विलोम होगा सुडौल। बाह्य का आंतर या अभ्यंतर, तो बाह्य का जैसे बाह्य और आंतरिक होता है, तो बाह्य का विलोम शब्द हो जाएगा अभ्यंतर। अंतर्जात, अंतर्जात का बहिर्जात हो जाएगा। निष्क्रिय का विलोम सक्रिय होगा। सकाम का निष्काम, और पाक शब्द का विलोम हो जाएगा नापाक। पाक मतलब स्वच्छ, और नापाक मतलब स्वच्छ नहीं, अस्वच्छ। स्वकीया, वह स्त्री जो अपने पति से प्रेम करती हो स्वकीया कहलाती है, इसका विलोम हो जाएगा परकीया, जो अपने पति से प्रेम नहीं करती हो। और पक्षपात, पक्षपात का विलोम हो जाएगा निष्पक्ष या तटस्थ, दोनों शब्द आ सकते हैं पक्षपात के विलोम शब्द के रूप में। परार्थ, इसका विलोम शब्द है स्वार्थ। नामवर का बदनाम। नराधम, नराधम मतलब गिरा हुआ मनुष्य, इसका विलोम होगा श्रेष्ठ मनुष्य यानी कि नरपुंगव। नराधम का विलोम शब्द नरपुंगव होगा। धृष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों विनम्र। दिलेर का होगा कायर, और ताप का होगा शीत। ताप का विलोम शब्द है शीत। और तंदुरुस्त, तंदुरुस्त यानी स्वस्थ, इसका जो विलोम शब्द होगा तंदुरुस्त का कमजोर। तप्त का विलोम शब्द शीतल हो जाएगा। दबंग का दब्बू, और दुआ का विलोम शब्द बद्दुआ है। तुक्ष का महान, और तरल का विलोम शब्द होगा ठोस। याद कर लीजिए आप इन शब्दों को, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तरुण का विलोम शब्द होगा दोस्तों वृद्ध। तरुण मतलब युवा या यौवन के पहले का समय तरुण, तो इसका विलोम शब्द होगा वृद्ध। कोप, कोप का विलोम होगा कृपा। गहरा का है छिछला। और जागरण का सुषुप्ति और निद्रा, दो शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। जागरण का विलोम होगा निद्रा या फिर सुषुप्ति। छली, छली का विलोम है निश्चल। चुस्त का विलोम है सुस्त। चुस्त यानी एक्टिव, और सुस्त मतलब इनएक्टिव, तो चुस्त जो है उसका विलोम शब्द सुस्त है। और इसके अलावा चुस्त मतलब कसा हुआ भी होता है। यदि एक ऑप्शन सुस्त ऑप्शन नहीं देता है, ढीला ढाला या लुंज पुंज आपको ऑप्शन देता है, तो आप उसको भी सही कर सकते हैं। चुस्त का विलोम हो जाएगा सुस्त या फिर ढीला ढाला। गुरु मतलब बड़ा, और लघु मतलब छोटा, तो गुरु का विलोम हो जाएगा लघु। खंडन का विलोम शब्द है दोस्तों मंडन। और खुशकिस्मत, खुशकिस्मत का विलोम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है बदकिस्मत। खुशकिस्मत का विलोम शब्द है बदकिस्मत। इसी प्रकार से खुशमिजाज का विलोम शब्द बदमिजाज हो जाएगा। कसूरवार का विलोम बेकसूर है। कामयाब का विलोम शब्द है नाकामयाब। और कटु का विलोम है दोस्तों प्रिय। कटु का विपरीतार्थक शब्द प्रिय है, जैसे कानों को प्रिय लगने वाला कर्ण प्रिय होता है, और कानों को जो प्रिय नहीं लगता है कर्ण कटु, तो कटु का विलोम शब्द प्रिय या कटु का मधु भी किया जा सकता है। उल्लास का विलोम शब्द है विषाद। हर्ष का भी विलोम शब्द विषाद आप कर सकते हैं। हर्ष और उल्लास एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, तो उल्लास का विलोम है विषाद। ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य है। और उद्भव का विलोम अवसान है। उद्भव का विलोम शब्द अवसान है। आसक्त का हो जाएगा आपका अनासक्त, आसक्त, और इसका विलोम हो जाएगा अनासक्त। उन्मुख का विलोम शब्द है विमुख। और उन्मूलन का विलोम है रोपण। उन्मूलन मतलब जड़ से उखाड़ना, और रोपण मतलब लगाना। आहूत मतलब बुलाना या बुलाया हुआ। अनाहूत मतलब जिसे बुलाया न गया हो, तो आहूत का जो है विलोम शब्द हो जाएगा अनाहूत। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम शब्द निकृष्ट हो जाएगा। और असीम, असीम जिसकी कोई सीमा न हो, और ससीम जिसकी सीमा हो, तो असीम का विलोम शब्द होगा ससीम। और मर्त्य, मर्त्य का विलोम शब्द हो जाएगा अमर। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी के लिए महत्वपूर्ण विलोम शब्दों का ये पहला भाग ही था एक तरह से। और इसके जो अन्य खंड हैं हिंदी व्याकरण और शब्द ज्ञान के, विलोम, पर्यायवाची, वाक्य शुद्धि, विशेषण विशेष, तद्भव तत्सम और वाक्यांश के लिए एक शब्द, इन सब के लिए हम वीडियो बनाएंगे
ताकि जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द हैं आप उनको एक बार कम से कम रिवाइज कर लें, ताकि परीक्षा में यदि ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि कोई शब्द ऐसा है जिसका विलोम आपको नहीं आ रहा हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।